Hi everyone, welcome back to Power Within Psychology. Myself Sandhya, your mentor and faculty here. Usually हम आपके लिए साइकोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट, बुक, कोर्सेज एंड बहुत कुछ लाते हैं। पर आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक होने वाली है उन कैंडिडेट के लिए जो स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं, जिनका सपना है कि सरकारी टीचर कैसे बने, कौन सा एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो है सीटेट के ऊपर कि सीटेट का एग्ज़ाम है क्या? कौन दे सकता है? इस एग्ज़ाम का क्या फ़ायदा है? सीटेट टेट से कैसे डिफ़रेंस है एंड बहुत कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सीटेट है क्या? सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था फॉर क्लास 1 टू 8 तक के लिए। ये कंडक्ट कौन करवाता है? ये कंडक्ट सीबीएसई करवाती है। एनुअली 2 टाइम्स ये होता है। इसका जो मेन पर्पस है इज़ टू चेक द एलिजिबिलिटी एंड मेंटेन द क्वालिटी स्टैंडर्ड इन टीचिंग प्रोफेशन। सीटेट का जो क्वालिफिकेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है आपकी टीचिंग जॉब में, जब आप केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी या किसी भी सेंट्रल या स्टेट लेवल के स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं। ये लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ये एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये आपको जॉब गारंटी नहीं करता। ये क्लियर करने के बाद ऐसा नहीं है कि आपको परमानेंट फिक्स्ड है कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। इसके बाद आपको अदर एग्ज़ाम भी देने होंगे, जैसे कि केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया या डी ट्रिपल एस बी हो गया। ये बस आपको एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर करवाता है। जैसे जब हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी में टीचर बनना होता है या उधर पढ़ाना होता है तो वी नीड नेट। सिमिलरली अगर हमें स्कूल लेवल पे टीचिंग करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, तो वी नीड सीटेट। अब हम समझते हैं कि सीटेट टेट से कैसे डिफरेंट है। जो हमारा टेट होता है ये होता है स्टेट लेवल। अगर मान लीजिए यूपी टेट है, बिहार टेट है या उड़ीसा टेट है या किसी और स्टेट का टेट आप दे रहे हैं, तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप सीटेट दे रहे हैं तो आप सेंट्रल लेवल पे किसी भी स्कूल या किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा सकते हैं, सेंट्रल लेवल पे इंडिया के किसी भी स्टेट में। लेकिन अगर हम टेट की बात करें तो टेट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेट तक रिस्ट्रिक्टेड होता है। ये तो हुआ मेन डिफरेंस हमारे सीटेट और टेट के बीच में। अब हम आगे समझते हैं कि सीटेट क्लियर करने के बाद हम कौन-कौन से लेवल पे टीचर बन सकते हैं। बेसिकली 3 लेवल हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा पीआरटी, एक होता है हमारा टीजीटी, एक होता है हमारा पीजीटी। अब ये होता क्या है? क्या-क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, इसको समझते हैं। अगर आप पीआरटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये प्राइमरी टीचर होते हैं जो 1st टू 5th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। इसके लिए आपके पास होना चाहिए 12th के साथ आपके पास होना चाहिए डिप्लोमा इन एजुकेशन। आपके पास जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो एजुकेशन फ़ील्ड में होनी चाहिए। कोई भी डिप्लोमा चलेगा, डीएलएड, बीएलएड इस तरीके से। उसी के साथ अगर हम टीजीटी की बात करें, आप 10th तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ आपको चाहिए कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम में कर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ आपको देखना है कि ग्रेजुएशन के साथ आपके पास होना चाहिए बीएड। बीएड मैंडेटरी होता है टीजीटी और पीजीटी लेवल के लिए अगर आप बड़ी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं। बीएड के बाद आपको चाहिए सीटेट। सीटेट का पेपर 2 जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और पीआरटी के लिए आपको चाहिए होता है सीटेट का पेपर 1। तो ये दो लेवल होते हैं सीटेट को, जिसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पीजीटी की अगर हम बात करें, अगर आप 11th या 12th क्लास को पढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपके पास टीजीटी की क्वालिफिकेशन के साथ-साथ आपके पास होना चाहिए मास्टर्स। तो अगर आपके पास मास्टर्स है, टीजीटी की क्वालिफिकेशन है, आपके पास ग्रेजुएशन है, बीएड है, सीटेट है और साथ में सीटेट पेपर 2 है, तो आप पीजीटी लेवल के लिए टीचर बन सकते हैं। तो ये तो हुए हमारे 3 लेवल टीचिंग प्रोफेशन में, जब आप सीटेट क्लियर करने के बाद आगे जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स में या गवर्नमेंट स्कूल में, या अगर आप कोई भी वैकेंसी फिल कर रहे हैं, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होती है कि अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, एनसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, ये चीज़ आपको चेक करनी है। साथ में ही आपका सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए पेपर 2। पेपर 2 आपका टीजीटी, पीजीटी के लिए आपको एलिजिबल बनाता है एंड पेपर 1 आपको पीआरटी के लिए एलिजिबल बनाता है। अब हम बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी सीटेट को क्लियर करने की क्या होती है। सीटेट 2 लेवल पे होता है, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो होता है उसे हम पेपर 1 कहते हैं, जहाँ पे आपके पास 12th पास विद 50% मार्क्स होने चाहिए। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, पेपर 1 वही कैंडिडेट दे सकते हैं जिनके पास है डिप्लोमा इन एजुकेशन। अगर आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है, आप पेपर 1 दे सकते हैं, और अगर आपके पास डिग्री इन एजुकेशन है तो आप पेपर 2 दे सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बीएड वाले पेपर 1 नहीं दे सकते, बीएड कैंडिडेट पेपर 1 नहीं दे सकते, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। पेपर 1 से ये बाहर होते हैं। अगर आप परस्यू कर रहे हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप दे सकते हैं।
अब ये तो बात रही सेपरेट पेपर की। अगर कोई कैंडिडेट चाहता है कि वो दोनों पेपर दे, तो उसके लिए आपके पास ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में, अलॉन्ग विद दैट आपके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन होना चाहिए, तब आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों दे सकते हैं। लेकिन जैसा कि हम देखते आ रहे हैं कि जो हमारी वैकेंसी होती है टीजीटी लेवल की, पीजीटी लेवल की, वहाँ पे जब केवीएस या एनवीएस वैकेंसी निकालती है, तो वहाँ पे दिखता है हमें कि वहाँ पे बीएड माँगते हैं। सो अगर आपने डिप्लोमा करके पेपर 1 और पेपर 2 क्वालीफाई कर लिया है सीटेट का, लेकिन फिर भी आपको बीएड परस्यू आगे करना चाहिए फॉर हायर क्वालिफिकेशन। सो इस तरीके से हमारा रहा था ये टीजीटी, पीजीटी का एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की एंड ओवरव्यू की। जो हमारा सीटेट होता है ये 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो क्वेश्चन पेपर होता है वो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। कैंडिडेट कैन अटेम्प्ट द एग्जाम इन ईदर लैंग्वेज। 2 लैंग्वेज कंपल्सरी होते हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जिसको अभी हम आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, मॉर्निंग शिफ्ट जहाँ पे पेपर 2 होता है 9:30 टू 12 पीएम, आफ्टरनून शिफ्ट में पेपर 1 होता है 2:30 बजे से 5 बजे तक। ये होता है आपका सिंगल डे एग्जाम। तो अगर कोई कैंडिडेट दोनों लेवल देना चाहता है तो वो एक ही दिन में दे सकते हैं। एक ही सेंटर पड़ता है, अलग-अलग सेंटर नहीं पड़ता। तो अगर कोई सिंगल पेपर देना चाहता है वो सिंगल भी दे सकते हैं, अगर दोनों देना चाहते हैं दोनों दे सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं। जो एग्जाम होता है आपका वो होता है ओएमआर बेस्ड, ऑफलाइन मोड में होगा ये। सो इस तरीके से आपका ये एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम मोड है। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। अगर हम लेवल वाइज देखें तो अगर पेपर 1 की बात करें, जिन कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन एजुकेशन है और जो पेपर 1 देना चाहते हैं या जो प्राइमरी के टीचर बनना चाहते हैं, उनके पास डिप्लोमा इन एजुकेशन के साथ उनको इन सेक्शंस की तैयारी करनी है फॉर पेपर 1, जहाँ पे आप पहला पोर्शन देखेंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। इसके अंदर हम बात करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की। अब हमारा इधर मेन फील्ड स्टार्ट होता है कि साइकोलॉजी इधर कहाँ से आई, कैसे, क्यों हम सीडीपी की और सीटेट की बात कर रहे हैं। बिकॉज जो हमारा सीडीपी का पोर्शन है, जो पेपर 1 और पेपर 2 में कॉमन है, वहाँ पे हम हाई पोर्शन में देखते हैं कि हमारा डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की थ्योरीज हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि पियाजे, वाइगॉट्स्की, स्किनर, इन सब की हमें थ्योरीज देखनी है। हमें इनकी थ्योरीज को समझना है, किस तरीके से बच्चा ग्रो करता है, कौन कौन सी ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स लगती है, तो हम इन सबको सीडीपी में पढ़ते हैं। लैंग्वेज और 1 और लैंग्वेज 2 की बात करें, ये दोनों ही लैंग्वेज आपकी प्रोफिशिएंसी और अंडरस्टैंडिंग को चेक करते हैं। दोनों ही लैंग्वेज डिफरेंट होना चाहिए। इस बार सीबीएसई ने हमें टोटल 27 लैंग्वेज का ऑप्शन दिया है, जिसमें से हम कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें 4th और 5th सेक्शन की, जो मैथ्स और ईवीएस को चेक करता है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर रखी है तो आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। 30 क्वेश्चंस होते हैं, 1 मार्क्स ईच, और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जैसे कि हमें पता है। तो आप सारे क्वेश्चंस को दे सकते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा और इसके अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, रीजनिंग, एजर्शन टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। जो कैंडिडेट पेपर 2 देना चाहते हैं, जिनके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जो आगे जाके बड़ी क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं, वो सीडीपी रहेगा उनके पास। सीडीपी कॉमन है पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस, जिनको हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ कि ओवरव्यू क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ये क्या क्या पोर्शन पूछा जाता है। वहीं पे लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 सिमिलर रहेगा। आपको 2 चूज करना है, जिसको भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर आपके पास 4th सेक्शन रहता है, जहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, इधर आपको 2 चॉइसेस मिलती है, सोशल साइंस लेना है आपको या मैथ्स और साइंस लेना है। आप 2 फील्ड से टीचर बन सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो आएंगे वो एसएसटी से रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री के होंगे, इकोनॉमिक्स होगी आपके पास, पॉलिटिकल होगी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी कर रखी है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। और अगर आपका बैचलर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स और साइंस में है तो आप मैथ्स और साइंस को चूज करेंगे एंड यू विल बी गोइंग अहेड विद दैट सब्जेक्ट। सो इस तरीके से ये पोर्शन रहने वाला है। टोटल 4 सेक्शन इधर रहेगा, 30 क्वेश्चन, और जो आपका लास्ट सेक्शन होगा उसमें 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अगेन नो नेगेटिव मार्किंग, यू कैन अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, कि लैंग्वेज को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। जो आपका लैंग्वेज 1 होता है, ये आपकी प्रोफिशिएंसी को चेक करता है। इसके अंदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चेक होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्किल चेक होती है। और जो लैंग्वेज 2 होता है, इसका फोकस होता है आपके कम्युनिकेशन में, आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल में, आपके लैंग्वेज एलिमेंट में। और ये दोनों ही डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से।
टोटल 27 जो आपको लैंग्वेज का ऑप्शन है वो कुछ इस तरीके से है, आप इसमें से कोई सी भी 2 लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं, इनका कोड ऐसे मेंशन है और जो भी आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे उस लैंग्वेज को आपको एग्ज़ाम देना होगा अपने सेक्शन वाइज़। सो हियर इट इज़, आगे बढ़ते हैं अब हम। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसके क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है और इसकी वैलिडिटी क्या है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें, यू नीड 60% मार्क्स, इट्स मीन 90 प्लस या 90 अगर आपके हैं तो आप क्वालिफाई कर जाते हैं सीटेट को। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिलती है, आपको 55% मार्क्स चाहिए 82। इसके अंदर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, इसके अंदर कोई भी कट ऑफ नहीं होता, तो आपको बस एक मिनिमम एलिजिबिलिटी को क्लियर करना है। आप नंबर ऑफ टाइम रीअपियर कर सकते हैं। अब बात ये है कि हम नंबर ऑफ टाइम रीअपियर करें क्यों जब हमारा एक बार क्लियर हो गया। रीअपियर इसलिए किया जाता है कि लेट्स सपोज अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं या किसी और स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, तो जहाँ पे सीटेट की मार्क्स को वेटेज दिया जाता है, कुछ परसेंट आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं या आपके सिलेक्शन में फ़ायदा होता है। इसका जो सर्टिफिकेट स्कोर होता है लाइफ टाइम वैलिड होता है, एक बार आपने क्लियर कर दिया तो वो स्कोर आपके लाइफ टाइम में यूज़ में है। इसका सर्टिफिकेट आपको डिजी लॉकर से डाउनलोड होता है ईजिली। अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट डेट। जैसे कि हम देख सकते हैं एप्लीकेशंस आर ओपन, यू कैन अप्लाई। 11 मई से स्टार्ट हुआ था, 10 जून लास्ट डेट है। करेक्शन विंडो खुलेगी 15, 16, 17, 18 के लिए। एडमिट कार्ड 2 दिन पहले रिलीज होता है। एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जो सेंटर है, सेंटर प्रेफरेंस आपसे नहीं पूछी जाती है, वो आपको रैंडम बेसिस पे अलॉट किया जाता है। सो अगर आपने ये सोच रहे हैं कि सेंटर प्रेफरेंस होगी या कुछ होगा, सेंटर प्रेफरेंस नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे बस आपको अपना एड्रेस डालना है, उसी के अकॉर्डिंग यूजुअली आपके आसपास के स्कूल्स में आपका सेंटर पड़ता है। सो इस तरीके से ये रहता है रैंडम बेसिस पे। जो आपका एग्ज़ाम होगा वो 6 सितंबर को है शेड्यूल्ड, और टेंटेटिव रिजल्ट डिक्लेरेशन एंड ऑफ अक्टूबर बताया गया है। सो विद इन अ 1 मंथ पहले आपकी आंसर की आती है, उसके बाद आपकी मार्कशीट आती है, फिर आपका सर्टिफिकेट आता है एंड आप अपनी मार्कशीट और सर्टिफिकेट को डिजी लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से रही ये इंपॉर्टेंट डेट्स हमारी सीटेट की अपडेट। और सीटेट है क्या, कौन दे सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसी के ऊपर हमारा एक डेडिकेटेड ब्लॉग भी है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आप हमारी वेबसाइट से भी गो थ्रू कर सकते हैं। इन कमिंग वीडियोस वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट सीडीपी के कोर्स के बारे में कि किस तरीके से लॉन्च होगा, क्या क्या सिलेबस पैटर्न है, क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से। So yeah, this is all for today. I would also like to inform you we have many courses, so you can explore this also. Master in Psychology, Clinical Psychology, UGC NET, या Bachelor's in Psychology. So yeah, see you again in next video. Stay tuned. Bye.